जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम केशवर पाल। मैं इस ज्ञान गंगा 28 वीडियो बना चुका हूँ। ये 29वां वीडियो है। रामपाल कैसे गुमराह कर रहा है। ठीक है, आगे आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों, ये लिख रहा है, ब्रह्म काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब उस काल ने कसम खाई तो फिर अर्जुन को दर्शन कैसे दे दिया। यह धूर्त केवल हुआ भाई वक्ता है। मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, वह दृश्यमान नहीं है परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इसी अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। दोस्तों, व्यक्त उसे कहते हैं जो मन इंद्रियों से जिसका वर्णन किया जा सके, और अव्यक्त उसे कहते हैं जिसका मन इंद्रियों से वर्णन नहीं किया जा सके। जैसे व्यक्त और अव्यक्त में उल्टा है, जैसे धर्म अधर्म, ठीक उसका उल्टा है। यानी जो वर्णन किया जाएगा उसको व्यक्त कहेंगे, या जो वर्णन नहीं किया जाएगा उसको अव्यक्त कहेंगे। अब जैसे इसने उदाहरण लिया कि आकाश में बादलों में सूर्य छुप जाता है, तो हम सूर्य बेशक छुपा हुआ है लेकिन हमें ये तो अंदाज है कि दिन के 10 बजे हैं कि 12 बजे हैं कि 11 बजे हैं, या शाम को हो गया या सुबह, ये तो हमको कुछ अंदाज तो रहता ही है ना वो। लेकिन अव्यक्त में कोई भी अंदाज नहीं रहता, कोई भी वर्णन नहीं कर सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। इसने प्रमाण लिया है, प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 का। तो मैं तो बहुत बार दिखा चुका हूं लेकिन अभी इस वीडियो में थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। दोस्तों, यह वही अध्याय 7 है और श्लोक संख्या 24 है। इसी का इसमें धूर्त लिख रहा है रामपाल, यहाँ पे लिखा है 24-25 का। तो दोस्तों जो है, इस श्लोक को समझने के लिए हमें पीछे से देखना पड़ेगा। इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, इसको जानने के लिए हमें पीछे से देखना पड़ेगा। अब ये धूर्त क्या करता है कि श्लोक, अब यहाँ अव्यक्त शब्द देख लिया, ये अव्यक्तम, तो ये कह रहा है कि ये छुपा रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं होता। तो हम इसको पीछे से देखेंगे। दोस्तों, भगवान ने 15वें श्लोक में बोला कि माया के द्वारा, ये 15 श्लोक है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। तो भगवान ने आगे 16 में बताया कि मेरे शरण कौन होते हैं। कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त, 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इसी का वर्णन करते हुए भगवान ने सीधे जो है 20वां श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि उन कामनाओं से जिसका ज्ञान हारा गया है, ऐसे अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। अन्य देवता क्यों शरण होते हैं? कामनाओं की वजह से। आप जैसे किसी को बल की कामना है तो हनुमान जी की पूजा करें, किसी को धन की कामना है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें। तो यही चीज बता रहे हैं भगवान की, उन कामनाओं की वजह से वो अन्य देवताओं के शरण में हो जाते हैं। फिर अगले जो है 21वां बोले कि जो भगत जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। फिर 22वां में बोले कि उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना भी पूर्ति होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। तब आगे भगवान ने 23वां में बोला कि परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने बोला कि उन देवताओं की जो पूजा करते हैं उसके जो फल है वो अंत वाला मिलता है। जैसे आप यदि किसी देवता की पूजा की है और पुत्र की कामना की है तो पुत्र कितना दिन रहेगा, वो तो मरेगा ही। धन की कामना की है, आपने धन पाया तो धन भी जाएगा। अगर बल की कामना की है तो बल भी जाएगा। मैंने जो भी चीज यदि कामना करेंगे, कामना की वजह से पूजन करेंगे, तो जो भी आपकी कामना मिलेगी वो कामना खत्म हो जाएगी, वो चीज मिलने वाली वस्तु खत्म हो जाएगी, अंत वाला होगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। तो इसी के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने पूछा कि जब देवताओं को का फल उनको अंत वाला मिलता है तो फिर आपकी वो पूजन क्यों नहीं करते, क्यों उनके इस चक्कर में लगे रहते हैं? तो इसके उत्तर में भगवान ने यहाँ कहा था दोस्तों
बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सचितानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यानी दोस्तों, यदि आपके हाथ में कोई हीरा का टुकड़ा रख दिया जाए और आपको उसकी कीमत का पता न हो, तो आपके लिए वह छुपा हुआ ही है। जैसे ही आपको पता चले कि वह हीरा का टुकड़ा करोड़ों का है, तो तुरंत वो प्रकट हो जाएगा। यही चीज भगवान बता रहे हैं कि इस बुद्धिहीन लोगों को मेरे जो परम अविनाशी श्रेष्ठ भाव है, जिससे कोई बढ़कर कोई भाव है ही नहीं, इस चीज का पता नहीं है। इसलिए मुझ अव्यक्त परमात्मा को मन इंद्रियों से परे परमात्मा जो हूं मैं, मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। तब अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। अब प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या भगवान प्रकट नहीं होते? ऐसी बात नहीं है। वो हीरे का, जैसे हीरा हाथ पे रखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि वो हीरा है कि क्या है, तो उसका दाम प्रकट नहीं है। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि नहीं ये बहुत बेशकीमती हीरा है, तो वो तुरंत ही प्रकट हो जाएगा। यही चीज भगवान करेंगे, बुद्धिहीन मनुष्य, ये मूढ़ मनुष्य, मूर्ख मनुष्य समुदाय मुझे आज अजन्मा, जन्म नहीं लेने वाला और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता, उनके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। लेकिन भगवान प्रकट किसके सामने होते हैं? तो भगवान ने 6:30 में बताया, यह अध्याय 6 श्रीमद् भागवत गीता और श्लोक 30 है। भगवान ने कहा, जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। ठीक है, यह अध्याय 8 है, श्लोक संख्या 14 है। भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसके लिए सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। तो भगवान प्रकट है, गुप्त नहीं है, लेकिन उनमें श्रद्धा है या नहीं है। जिसके पास श्रद्धा है, या जैसे वो हीरा को जो जान गया जौहरी की नहीं है हीरा है, तो उसके सामने तो दाम प्रकट हो गया। लेकिन जो मूर्ख है, वो उसका दाम नहीं जानता है, वो उसको कांच की तरह से समझ रहा है, तो उसके सामने तो प्रकट नहीं है तो वही चीज दोनों के सामने है, मूर्ख के सामने भी है और ज्ञानी के भी सामने है। तो ज्ञानी उसकी कीमत को समझ रहा है कि यह हीरा है, तो उसके सामने वो दाम प्रकट हो गया। और मूर्ख के सामने, मूर्ख उसको जो है नहीं समझ रहा है कि हीरा है कि क्या है, तो उसके सामने प्रकट नहीं है। यही चीज भगवान ने कहा है, यही चीज भगवान ने कहा है इसमें 25वें में कि यह मूढ़ मनुष्य, मूर्ख मनुष्य मुझे अज अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते। जैसे वो हीरा है कि कांच है, ये नहीं जानते हैं, तो मूर्ख के सामने दाम प्रकट नहीं हुआ। और ज्ञानी पुरुष है, वो समझ गया कि नहीं ये हीरा है, तो उसके दाम, उसका सामने वो प्रकट हो गया। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि मूढ़ मनुष्य मुझे अज अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता है, जानता है, उसके सामने मैं योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। ठीक है, अब आगे इसकी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। इसके आगे फिर ये लिखता है कि पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं। दोस्तों, कोई इन धूर्तों से पूछे कि यदि कोई किसी के शरीर में प्रेत प्रवेश किया है, इन लोगों का आरोप रहता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेत बन के काल घुस गया था। तो प्रेत प्रवेश करता है तो क्या उसके अनंत भुजा, अनंत मुख, अनंत हाथ पैर, अनंत जंघाओं हो जाते हैं? क्योंकि अर्जुन ने तो यही देखा ना कि अनंत भुजाएं हैं, अनंत विशाल नयादि है, अनंत मध्य है, कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तो क्या किसी के शरीर में प्रेत घुस जाता है तो उसकी 2 हाथ पैर की जगह पे 10 हाथ पैर हो जाते हैं, 1 मुख की जगह पे 10 मुख हो जाते हैं? नहीं ना। यह धूर्त जो है रामपाल, यह भगवान श्री कृष्ण में काल कोई नहीं घुसाता है। इसी ज्ञान गंगा में जब वो काल घोट जाता है लड़की को, जो कबीर की सुंदर पुत्री थी, उसको घोट जाता है, तो उसको निकालने के लिए जोगजीत के रूप में आ जाता है, यानी जोगजीत के शरीर में प्रवेश कर जाता है कबीर, इसका जो परमात्मा है। यह दुष्ट उसको भी प्रवेश करवा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या छोड़ेगा? ये जिसकी कमाई का खा रहा है कबीर कबीर करके, उसको भी घुसा देता है शरीर में। तो ये भगवान श्री कृष्ण को कैसे छोड़ सकता है? तो दोस्तों, ये फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 32 जिसमें भगवान ने बोला था मैं काल हूं, वहां पे भगवान जिस काल की बात कर रहे थे वह काल समय है। क्योंकि उन्होंने एक आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूं। तो दोस्तों, ये वही श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 11। ये श्लोक संख्या यहाँ 32 है, लेकिन हम थोड़ा इधर से पढ़ लेते हैं, तब इसका जो है समझ में आएगा।
हम श्लोक संख्या 25 से पढ़ लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अर्जुन क्या देख रहे हैं कि आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होइए। 26-27 है यहाँ बोले, हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराज के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुख में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूड़ हुए सिरों वाला आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे। अब दोस्तों यहाँ पे जब वो धृतराज के सारे पुत्र कर्ण और भीष्म ये लोग सब भगवान के मुख में चले गए थे, भगवान ने सबको चबा लिया था, तो फिर अर्जुन ने बाद में किससे युद्ध किया? अब इन दुष्टों से कोई पूछे कि भाई इस श्लोक का अर्थ बताओ कि यहाँ पे भगवान के मुख में अर्जुन देख रहे हैं कि सब के सब चले जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा। तो जब सबको खा ही गए थे और खाने के लिए प्रगट ही हुआ था, तो फिर बाद में अर्जुन ने युद्ध किससे किया? आगे बोलते हैं अर्जुन क्या देख रहे हैं कि जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान सूरवीर आपके सब तरफ से देवीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी वो भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब के सब भगवान के मुख में चले गए। अब भगवान ने सबको खा लिया, तो फिर युद्ध कौन किया? किससे युद्ध अर्जुन किया? बताइए। फिर क्या देखते हैं, जैसे पतंगे मोहबस अपना नाश करने के लिए वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहबस आप अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जब सभी लोग भगवान के मुख में ही चले गए, तो फिर युद्ध किसे किए? अब देखिए, आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, यहां काल नहीं देख रहा अर्जुन, विष्णु भगवान को देख रहा। आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। तब यह अर्जुन भयभीत होते हैं और एक किसान कहते हैं, मुझे यह बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। तब इसके उत्तर में भगवान ने 32 में बोला, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब के सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे भगवान ने अपनी विभूतियां बताते हुए, दोस्तों भगवान ने अध्याय 10 में अपनी विभूतियां बताते हुए बताया था कि दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में ज्योतिषियों में काल मैं हूं, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। किस श्लोक में बताया था? 30वां श्लोक है, ये देख लीजिए 30वां श्लोक में। और यही भगवान ने आगे चल करके ये 33वां श्लोक में बोलते हैं कि अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं, और अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। तो यहाँ पे जो 11:32 में भगवान ने अपने को जिस काल की बात की, दोस्तों वह काल समय गणना करने वालों में जो काल है वो है। क्योंकि अर्जुन क्या देख रहे हैं कि हमारे पक्ष के योद्धा और कर्ण, शकुनी, भीष्म पितामह, दुर्योधन सब के सब भगवान के मुख में चले गए। तो फिर सबके सब भगवान के मुख में चले गए, भगवान ने सबको खा लिया, वहां पे वो प्रकट भी हुए थे खाने के लिए। तो फिर अर्जुन ने युद्ध किससे किया? प्रश्न यह है कि अर्जुन युद्ध किससे किया? तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को भविष्य दिखाया, क्योंकि अर्जुन को शंका थी। अभी मैं दिखा देता हूं दोस्तों, ये देखिए अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 में, ये 6 है। अर्जुन कह रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराज के संबंधित हमारे सामने खड़े हैं। यानी यहाँ अर्जुन को यह पता नहीं था कि हम जीतेंगे कि वे जीतेंगे। इसी चीज को भगवान ने वहां दिखाया कि तुम ये देख लो कि ये सारे राजा लोग पहले ही मार चुके हैं। इसी को भविष्य दिखाया भगवान ने कि तुम्हें जो शंका है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसको अभी देख लो। 11 अध्याय 11 श्लोक संख्या 33 में भगवान ने बोला कि इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाची अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इन मारने वाले
में निमित्त बन जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। तो यहाँ जब भगवान ने पहले से ही मार दिया था तो फिर अर्जुन ने युद्ध किसे किया? तो यहाँ पे जो काल है वो भगवान समय है। वो कह रहे हैं कि अब इन लोगों का समय पूरा हो गया है इस धरती पर से, अब ये लोग जाएंगे, बस तुम निमित्त बन जाओ। ठीक है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा? यह धूर्त एक भी तथ्य सही नहीं है इसका। जहाँ पे 7:24 अध्याय 7:24-25 का वर्णन है, वहां पे भगवान ने यही बता रहे हैं कि जैसे एक मूर्ख है वह हीरे को कांच की तरह समझता है, वहीं पे एक जौहरी है उस हीरे को बेशकीमती समझता है। उसी की बात वो बोले कि ये मूर्ख समुदाय जो है मुझे मनुष्य की तरह समझती है, सही धारण करने वाला। और यदि वही 6:30 में बोले कि जो मुझे सब में देखता है और सब में मुझको देखता है, उसके सामने मैं कभी अदृश्य नहीं होता। तो वास्तव में भगवान किसी के सामने अदृश्य नहीं होते। वह भगवान के ऊपर उसकी श्रद्धा है या नहीं है, यही चीज है। इसमें जो है कि बहुत गप्पे मारा था रामपाल, और हमने दिखाया है एक भी तथ्य इसका सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।